बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा भी खैर। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन व हज़रात, मिर्ज़ा इंजीनियर यानी कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली का मामला अब कहाँ जाके रुकेगा, लेकिन ये बात बहुत गर्म हो चुकी है, मामला बहुत आगे निकल चुका है। आज जो बयान दिया है बरी इमाम सरकार के जो जानशीन हैं, बहुत ही शानदार वो बयान है क्या, हम आपको चल के इस वीडियो में दिखाते हैं और वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में क्या कहते हैं। चल के इनका बयान देखते हैं और आप इनके बयान के बाद आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चल के देखते हैं बयान बरी इमाम सरकार के जानशीन साहब का। चलिए, आज हम एक बड़ा ज़रूरी मसला जो हमारी नज़रों से गुज़रा और पिछले कोई 3-4 दिन से लगातार मुसलसल फ़ोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे कि उस मसले को डिस्कस किया जाए, लेकिन हमने उसमें लियत लाल से काम इसलिए लिया कि मसला बहुत हसास है और हर इंसान की अपनी एक समझ होती है। हम जितने लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छी खासी तादाद है, तो अगर मैं इन तमाम लोगों के सामने एक सिचुएशन रखूं, कोई भी मसला रखूं, हर शख्स उसको मुख्तलिफ अंदाज से देखेगा। उस अंदाज से देखने के पीछे उसकी परवरिश का भी नतीजा होगा, जिस माहौल में वो पला बड़ा उसका भी नतीजा होगा, जहाँ पर उसने उस्ताज़ा के यहाँ निगरानी में तरबियत हासिल की उसका भी नतीजा होगा, और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा मैटर करता होगा। हसास मामले में जब आप किसी मसले को छेड़ते हैं तो हर शख्स के जहन में जाकर उसको समझाना आपके बस की बात नहीं होती। गालम गलोच निकली हो या उल्टे सीधे अल्फाज निकले हों, हमेशा एक दायरे में रहते हुए मैं इख्तिलाफ राय भी पेश करता हूँ। हर मकतब के साथ मैंने अपना इख्तिलाफ राय पेश किया है, खाशिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, वहाबी है, जहाँ पर जिसको गलत समझा मैंने उसके खिलाफ अपना बयान दिया। जहाँ पर जिसको हक पर समझा उसका मकतब नहीं देखा, उसका फ़िरका नहीं देखा, उसका रंग नस्ल नहीं देखी, मैंने उसके हक में बयान दिया। एक नौजवान लड़का यूट्यूबर रजब भट्ट, उसने एक बात की, मैंने अपने तय समझा कि इससे गुस्ताखी नहीं की, मैंने उसके हक में बयान दिया। आज अगर उसने गुस्ताखी की होती तो वो पाकिस्तान आके बाहर चला गया तो कैसे चला गया? मतलब ये कि जो केस किया गया वो भी वैसे ही किया गया, कोई मिली भगत थी, कोई मामला थे। मैंने खुलेआम कहा कि जिन्होंने केस किया वो कोई भी तहरीक है, अगर उन्होंने वो हक सच पर थे तो लोगों के सामने आकर बयान करें कि जो आपने केस किया था उसका बना क्या, वो लड़का कैसे पाकिस्तान आके फिर बाहर चला गया, फिर तो उसे पाबंद सलासिल होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं कि जो इस चीज को कैश कर रहे हैं, ताफुज़ नामूस रसालत की आड़ में। जितना दर्द हजूर के ऊपर दागे गए अल्फाज का मुझे होता है या किसी सैयद को होता है, वो किसी और को नहीं हो सकता। खा दुनिया जान का कितना बड़ा मुल्ला हो, जितना बड़ा मर्जी आलम व फाजिल हो, सैयद से ज्यादा वो दर्द महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी जद्द आला है। मैं उसी नाने का नवासा हूं। तो सबसे तकलीफ ज्यादा मुझे होती है जब कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी अगर करेगा। लेकिन सबसे पहले गुस्ताखी का क्राइटेरिया तो डिफाइन करेंगे ना, कि आप लोग गुस्ताखी कैसे कहते हैं। अगर कोई शख्स किसी के अल्फाज जो अदा कर रहे हैं वो उठा के आपके सामने रखे कि फलां शख्स ऐसे कहते हैं, तो क्या आप कहेंगे ये जिस शख्स ने बयान किया ये गुस्ताखी कर रहा है? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप गुस्ताखी का फतवा लें, और मजे की बात आपको बताऊं कि गुस्ताखी का फतवा मोहम्मद अली मिर्जा पे लगा रहा कौन है, कि जो खुद गुस्ताखे सईदा कायनात है, जिसने बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की शान में सरीहन गुस्ताखी की। पूरे पाकिस्तान के उलमा ने, उसके अपने मकतब के उलमा ने उसे कहा कि अभी हम तुझे तंबीह करते हैं, सुधर जा और तू ये जो गुस्ताखी वाले अल्फाज हैं वापस ले। तो भाई एक गुस्ताख शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊपर गुस्ताखी का फतवा कैसे देगा? पहले वो खुद तो माफी मांगे, अपने ऊपर लगा दाग तो धोए। उसने दाग धोया नहीं और आ गया उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा देने के लिए। देवबंदियों को अगर कोई मसला है, अहले हदीस को कोई मसला है, बरेलियों को मसला है, तो फिर उसे इल्म के मैदान में शिकस्त हो जाके। ये क्या हुआ कि स्लिप ऑफ टंग किसी के मुंह से हुआ, कोई अल्फाज निकल गया और तुमने उठा के उसको मुद्दा डाल दिया और जी तौहीन रिसालत कर दिया।
اس ساری لڑائی اپنی یہ لڑتا آیا. میں نے آپ کو بتایا میں سب سے بڑا ناقد ہوں اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں. میرے جیسا بیان کسی ایک نے بھی نہیں دیا. کوئی جس نے دیا اس نے گالیاں ہی بولی. علمی بیان کسی نے نہیں دیا, صرف گالیاں دیتے رہے, تبرے کرتے رہے اس کے اوپر کہ فلانا پلمبر ہے, فلانا یہ وہ فلانا ہے, لیکن علمی جواب نہیں دیا. میں نے علمی جواب دیا تو مولانا طارق جمیل ایسے بندے نے مجھے فون کیا. کوئی مذاق تو نہیں تھا. کہاں طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑا مبلغ ہے, لیکن میرے بیان میں حقیقت تھی تو اس نے کیا. تو میں اس کا سب سے بڑا ناقد تھا. میں نے سب سے زبردست علمی جواب اس کو دیا اولیاء اللہ کے حوالے سے, اور جو گستاخیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں, جو وہ چرب لسانی کا کام کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر مجھے غصہ اولیاء اللہ کے حوالے سے ہے تو میں ناموس رسالت کا فتویٰ اس پہ لگوا دوں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی, کیونکہ میں مقابلہ نہیں کر سکا اولیاء اللہ کو ٹھیک ثابت کرنے میں. تو مجھے جب لگا کہ اب وہ گر رہا ہے تو میں اس کے اوپر چڑھائی کر دوں. یہ مسلمانوں کا, ایمان والوں کا وتیرہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی گر جائے اس کے اوپر چڑھائی کرو. ایمان والوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے میدان میں جنگ لڑیں, پھر پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں.